राहुल गांधी तक अदालती जब शिकंजा है कसते कसते अचानक वो उससे बाहर निकल जाते हैं। ये मामले बहुत बार देखे गए हैं, लेकिन इस बार राहुल गांधी को 5 साल तक की सजा आखिरकार किस मामले में है और एमपी एमएलए कोर्ट ने क्या आदेश दिया आपको दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि लोअर कोर्ट के आदेश को जज साहब ने पलटा। पूरा मामला आपको बताते हैं, लेकिन इस बीच में सबसे बड़ा ये आता है कि इससे पहले भी राहुल गांधी को सजाएं तो बहुत हुई और आपको ज्ञात होगा 2023 में मार्च के महीने में मोदी सरनेम चोर है के मामले में राहुल गांधी को 2 साल से अधिक की सजा हुई थी, जहां गुजरात हाईकोर्ट ने 2 साल से अधिक की सजा सुनाई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पहुंचते पहुंचते पूर्व चीफ जस्टिस बी आर गवई उस वक्त चीफ जस्टिस नहीं थे, उन्होंने फैसले को स्टे लगा दिया था और राहुल गांधी को 2 साल की सजा अब तक वो स्टे लगा हुआ है, यानी वो मामला आगे नहीं बढ़ पाया। इस साल मार्च अप्रैल के महीने की भी खबर आपने देखी होगी, जहां राहुल गांधी के खिलाफ दोहरी नागरिकता का है, वो ब्रिटिश नागरिकता का रखते हैं, वो उसको लेकर के जज साहब ने आदेश दिया। किसका? वो आदेश दिया एफआईआर का और सीबीआई जांच की। लेकिन जैसे ही आदेश आया, महज 24 घंटे के भीतर उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का पहले पक्ष रखते हैं, उसके बाद हम फैसला सुनाएंगे। उसको स्टे लगाया और 72 घंटे के भीतर जज साहब ने केस छोड़ दिया और कहा कि हम ये केस से अपने आप को अलग करते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई जज साहब जो वकील हैं वो सोशल मीडिया पर चीजें लिख रहे थे। फिलहाल ये अलग का विषय है। विषय यह है कि जब भी राहुल गांधी के ऊपर सजा होती है, राहुल गांधी के साथ ही इतना बड़ा इत्तेफाक क्यों होता है? इस इत्तेफाक को जरा समझ लीजिए। लेकिन इस बार यह इत्तेफाक क्या फिर से होने वाला है, आपको दिखाते हैं खबर कि आखिरकार राहुल गांधी बड़बोलेपन में वो चीजें बोल जाते हैं जो उनके लिए सबसे ज्यादा केसेस के कारण राहुल गांधी का यही है। नेशनल हेराल्ड छोड़ दीजिए, एक दो और केसेस मान लीजिए छोड़ दिए इस पूरे मामले में, लेकिन इन सबके बाद में सिर्फ राहुल गांधी के ऊपर मानहानि के केसेस सबसे ज्यादा हैं। तो ऐसा एक मामला आपके सामने दिखाने जा रहा हूं, जहां उनको 5 साल की सजा का प्रावधान दिखाएंगे। कमेंट बॉक्स में आप एक सवाल का जवाब दीजिए। आपको नहीं लगता है कि क्या अगर कोई आम व्यक्ति होता और उसको 2 साल की सजा होती तो अचानक से सुप्रीम कोर्ट इसलिए कहता मुझे जज की आखिरी लाइन नहीं पसंद आई, जो हाई कोर्ट के जज थे, जब गुजरात हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था मोदी सरनेम वाले पे, और वो फैसला पलट देते हैं, स्टे लगा देते हैं। और दूसरी तरफ अभी हालिया में जहां जज साहब कहते हैं कि हमने उनका पक्ष नहीं सुना इसलिए स्टे लगाया, उसके बाद ये कहते हैं कि भाई जज जो वकील साहब हैं जो याचिका लेकर आए थे वो सोशल मीडिया पर कुछ लिख रहे थे, इसलिए हम अपने आप को इस केस से अलग करते हैं। आपको नहीं लगता कि ये बहुत ही ज्यादा नॉर्मल बातें हैं जिसको कह करके जज साहब लोग कल्टी मार गए? इस पर राय अपनी दीजिएगा। अब बढ़ते हैं पूरे मामले की तरफ। कई लोग यहां पर एक सवाल खड़े करेंगे कि आखिरकार राहुल गांधी के ऊपर कौन सा ऐसा है, नेशनल हेराल्ड केस में तो उनको उठा नहीं रहे हैं, उनको जेल में डाल रहे हैं, उन पे नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा है, तो आखिरकार इनके ऊपर मानहानि का ही दावा क्यों हो रहा है, इनको फंसाया जा रहा है? अब आपसे एक सवाल पूछते हैं। सवाल यह है कि आप अलग अलग ब्रांड का प्रचार देखते हैं अपना। मान लीजिए उसको शाहरुख खान कर रहे हैं, आमिर खान कर रहे हैं, अमिताभ बच्चन कर रहे हैं, सचिन तेंदुलकर कर रहे हैं, वैभव सूर्यवंशी कर रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूं, ब्रांड का नाम ले रहा हूं। जो लोग ब्रांड का प्रमोशन करते हैं, आखिरकार वो ब्रांड का प्रमोशन क्यों करते हैं? क्योंकि वो जो भी कुछ, ऐसा थोड़ी है कि वो उस चीज को खा खा के दिन भर वो पूरी तरह से पब्लिक के बीच जा रहे हैं, खा रहे हैं, दिखा रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं ना। वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए वो प्रचार करते हैं क्योंकि वो अगर कोई बात करेंगे, बोलेंगे, तो मास पीपल को अफेक्ट करेगा। ये मार्केटिंग का, ये एडवर्टाइजिंग का एक बड़ा ही बेस्ट तरीका होता है कि आप अपने प्रोडक्ट को किसी ऐसे नॉन पर्सनालिटी के साथ जोड़ दीजिए जिससे आपका प्रोडक्ट उस नॉन पर्सनालिटी के साथ जाना जाने लगेगा। यानी कि कंपनियां इसलिए प्रचार करवाती हैं कि वो प्रोडक्ट जाना जाने लगे। अब सुनिए राहुल गांधी के केस में। राहुल गांधी एक सेलिब्रिटी हैं, इसे आप कोई नहीं उससे कर सकता है, भाई इससे गलत साबित कर सकता है। वो अगर कोई भी बात कहते हैं तो एक मास पीपल को इफेक्ट करता है।
मास पीपुल सोचते कि राहुल गांधी ने कहा तो भैया ये सही ही होगा। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सारे मोदी चोर हैं, मोदी सरनेम चोर है, जो भी उन्होंने कहा था, अगर उन्होंने कहा तो मोदी के लिए लोगों के दिमाग में जाएगा कि आखिर मोदी चोरी कर रहा है यार, ये तो चोर है, चौकीदार चोर है, तो ये लोगों के मन में जाएगा। इसलिए राहुल गांधी जो भी कुछ कहते हैं, इसलिए जो कहें कि मानहानि का केस होता है, इसलिए मानहानि का केस होता है। अब आप समझ लीजिए मानहानि का केस क्यों होता है। अब थोड़ा सा हम आपको दिखा देते हैं इस पूरे मामले पर। ये जो मामला था जिसपे 5 साल की सजा का प्रावधान इनके ऊपर आपके सामने है। ये पूरा मामला क्या है जिसपे 5 साल का सजा का प्रावधान है, जो भी एमपीएमएलए कोर्ट ने आदेश दिया है। इसमें मामला है, विवादित बयान राहुल गांधी का था कि राहुल गांधी पर आरोप है कि उन्होंने 2025 में एक अमेरिका में वाटसन इंस्टीट्यूट में एक बातचीत के दौरान भगवान राम को एक काल्पनिक यानी मिथोलॉजिकल पात्र बताया था। इसमें शिकायत की गई कि स्थानीय अधिवक्ता हरिशंकर पांडे ने अदालत में याचिका दायर कर आरोप लगाया कि इस बयान से करोड़ों सनातनी हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। अदालत का रुख रहा कि मई 2025 के मजिस्ट्रेट के जो है केंद्रीय सरकार या सक्षम अधिकारी के पूर्व मंजूरी न होने का हवाला देते हुए इस याचिका को खारिज कर दिया था। लेकिन अब सत्र अदालत ने एमपीएमएलए कोर्ट ने इसे खारिज करके आदेश को पलट दिया। अब ये जो प्रावधान है इसमें अधिकतम 5 साल की सजा है, जटिलता अपराध में 5 साल तक की सजा है जो राहुल गांधी के ऊपर लगाई गई है। अब जरा कौन कौन से धारा लगाएंगे वो दिखाए तो आपको। शिकायतकर्ता ने राहुल गांधी की भारतीय न्यायिक संहिता बीएनएस की धाराओं में 196 धार्मिक समूहों के बीच दुश्मनी बढ़ाना, 351 आपराधिक धमकी, 353 सार्वजनिक उपद्रव और 356 मानहानि के तहत कार्रवाई दर्ज करने की मांग की है। बहुत जटिल अपराध माना जाता है जिसमें आरोप सिद्ध होने पर कानून के तहत अधिकतम 5 साल की सजा का प्रावधान है। तो ये पूरा का पूरा मामला है। अब इस पे एमपीएमएलए कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया है, अब जरा हम उसको बता देते हैं आपके सामने। वाराणसी की विशेष एमपीएमएलए अदालत जो है उसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ भगवान राम पर की गई कथित टिप्पणी को लेकर के एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। अदालत ने मजिस्ट्रेट के उस आदेश को रद्द किया जिसमें एफआईआर दर्ज करने की मांग ठुकरा दी गई थी और मामले को नए सिरे से सुनवाई करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ भगवान राम पर की गई जो टिप्पणियां थी उसको लेकर के महत्वपूर्ण आदेश यहां पर जारी किया है। साफ तौर पर लोअर कोर्ट को कहा है कि इसको लेकर के आप जांच, इसको लेकर के आप सुनवाई करिए और सुनवाई के बाद जो भी फैसला होता है एफआईआर या जो भी होता है उस पर आप कार्रवाई करिए। तो कुल मिलाकर के ये राहुल गांधी के केस में ये है। अब सवाल ये है कि राहुल गांधी के केस में राहुल गांधी को हो सकता है कि भाई जज साहब जो है वो सुना दे कि भाई चलो ठीक है एफआईआर दर्ज कर दो, इनको कुछ भी हो जाए, 5 साल की सजा का है, चलिए 3 साल की सजा हो जाए, 2 साल की सजा हो जाए, कुछ भी हो जाए। लेकिन सवाल यहां पर यह है ये सजा स्टैंड कहां कर पाएगी। जज साहब अदले से व्यक्ति हैं, राहुल गांधी के सामने जज साहब अदले से व्यक्ति हैं। और सवाल यहां पर यह भी है कि राहुल गांधी या उनके पक्ष के लोग अगर ये कहें कि भैया ये तो जो जज साहब है हमारे के लिए हमारे खिलाफ बात कर रहे हैं, हमारी चीजों को लेकर कर रहे हैं, तो ये हम कतई भी इसको मानते नहीं हैं, इस तरह की बातें अगर करते हैं तो एक बात आप बताइए। अभी हालिया का उदाहरण है, जैसे स्वर्णकांता मैडम जो दिल्ली हाईकोर्ट की जज हैं, जिन्होंने केजरीवाल के अवमानना के मामले बहुत सारे मामलों को शराब घोटाले में सुनवाई कर रही थी। केजरीवाल ने इतना बवंडर मचाया, अंततः जज साहिबा को केस छोड़ना पड़ा। तो अगर राहुल गांधी के साथ बार बार इत्तेफाक हो रहा है, तो अगर ऐसे इत्तेफाक है कि उनको फंसाया जा रहा है, तो राहुल गांधी क्यों नहीं अपने इतने बड़े बड़े महंगे वकील आपके पास है, कपिल सिब्बल जैसे आपकी किट में कपिल सिब्बल है, अभिषेक मनु सिंह में, इससे ज्यादा बड़ा वकील चाहिए क्या आपको? आप तुरंत इन लोगों को कतई भी एक पल का समय मत दीजिए, इनको उल्टा घसीटिए कोर्ट में। ऐसा नहीं है कि कोई जज भी मनमानी कर सकता है, कतई नहीं। आपके पास लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ऑप्शंस खुले हुए हैं, आप जाकर के अपने वकील के जरिए उनको भी घसीटिए कोर्ट में। सवाल यह है, सोशल मीडिया पर लोग बात करते हैं, उसकी बातों पर मत जाइए, लेकिन जहां भर आपको कोर्ट में कोई डायरेक्ट चैलेंज कर रहा है, कोर्ट फैसला सुना रहा है, ऐसे मामलों में आपको चुप नहीं बैठना चाहिए। आपको लगता है, आप सभी से सवाल पूछते हैं क्या राहुल गांधी अगर इस तरह की चीजें अगर झूठे हैं, तो राहुल गांधी को सामने आकर कोर्ट में उनके खिलाफ जो लोग कम से कम अदालत में जाकर उनको बदनाम करें, क्योंकि मीडिया रिपोर्टिंग तो होती रहेगी, लोग बातें तो करते रहेंगे, लेकिन मीडिया रिपोर्टिंग लीगल टर्म्स नहीं है।
लीगल टर्म्स क्या है, कोर्ट में अगर कोई व्यक्ति आ रहा है आपके खिलाफ, उसको एफआईआर के आदेश दिए जा रहे हैं, जांच सीबीआई जांच के आदेश दिए जा रहे हैं, तो वो व्यक्ति आपके खिलाफ साजिश षड्यंत्र रच सकता है। इसलिए आप उसके खिलाफ करिए ना। एस विघ्नेश शिशिर कितने सालों से आपके खिलाफ केसेस कर रहे हैं, लेकिन आपने एस विघ्नेश शिशिर के खिलाफ एक भी शब्द आपकी पार्टी बोली, कतई नहीं। इसलिए कम से कम इस दुविधा को करिए। लेकिन फिलहाल इस मामले में आगे और सुनवाई होगी। इस पूरे प्रकरण में 5 साल की सजा का प्रावधान है। तो क्या राहुल गांधी को 5 साल की सजा होगी? फिलहाल जज साहब ने, एमपीएमएलए कोर्ट के जज साहब ने इसको लोअर कोर्ट को फिर से सुनवाई के लिए आदेश दे चुके हैं। लेकिन फिलहाल देखिए इस पूरे मामले पर क्या होता है। अंततः जैसे अब तक होता है, क्या वही होगा? इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर करिए। बने रहिए वर्ल्ड न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।